कौन सी सीटें हैं और वहां पर किस तरह की तस्वीर है, बता रहे राम। बिल्कुल आदिति, 5% का जो अंतर है वो बहुत कुछ बता सकता है, बदल सकता है। एक तरह से कांटे की टक्कर, जो सीटें बीजेपी के खाते से जा भी सकती हैं, वहां कांग्रेस अच्छा काम कर सकती है। वो एक सीट है चुरा, दूसरी है डलहौजी और एक सीट है भटियात। यहां पर जो है 5%, 2%, 4% ये मार्जिन है जो हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक जो डेटा आया है। और ये जो चौथी सीट है ये सुजानपुर की है, यहां पर 44% जो है बीजेपी को वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मार्जिन जो है वो 2% है। तो आप समझिए कि 5%, 2%, 4% और 2% ये मार्जिन है और ये दाएं बाएं भी हो सकता है। और अगर कांग्रेस ने यहां पर ताकत लगाई तो ये 4 सीटें उनके खाते में भी जा सकती हैं। हालांकि आपको ये बताएं कि 17 सीटें वो भी हैं जहां कांग्रेस के उम्मीदवार बहुत ही मामूली अंतर से आगे नजर आ रहे हैं, तो उस पर भी जाएंगे। लेकिन अदिति, ये शुरुआत की ये 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। तो राम यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे वो 4 सीटें जो अभी स्क्रीन पर अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर देख पा रहे थे, वहां पर बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ाने वाली सीटें 4 सीटें ऐसी हैं। लेकिन अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग होगा, 4 सीटें बीजेपी की मुश्किल बढ़ा सकती है, 21 सीटों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। बची हुई 17 सीटें किसकी मुश्किल बढ़ा सकती हैं, ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है। लेकिन उससे पहले जल्दी से मैं कॉमेंट ले लेती हूँ। सुधांशु जी, आपका। देखिए, जो सर्वेक्षण में दिखा रहे हैं, यदि 2%, 4%, 5% का जो अंतर है, मैं मान लेता हूं कि 4 सीटों पर हमारा परसेंटेज कम है, पर मुझे आपके सैंपल सर्वे का साइज और सैंपल सर्वे के स्टैंडर्ड डेविएशन की जानकारी नहीं, फिर भी मैं जो प्रकट है उसको मान लेता हूं। तो अगर आप ही की बात माने तो 4 सीटों के ऊपर हमारे लिए समस्या है, तो 17 सीटों पे उनका मार्जिन है। अगर मैं मान लें ये चारों सीटें हमसे दूर चली जाएं और वो 17 सीटें में से आधी भी हमारे पास आ जाएं, तो भी हमारी सीटें आपके द्वारा प्रोजेक्टेड सीटों से 5 या 6 बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर उन 17 सीटों को लेकर ये सवाल पूछ रहे हैं। जल्दी से वो 17 सीटें भी अगर हम अपने दर्शकों को दिखा पाएं, क्योंकि बीजेपी के लिए वो जो 4 सीटें जहां पर जीत का मार्जिन जो है वो बहुत कम है, 5% या उससे भी नीचे है। कांग्रेस पार्टी के लिए वो 17 सीटें कौन सी हैं और क्या बीजेपी ये जो पूरा समीकरण है इन्हें बदल सकती है क्या? ये देखिए, जीत का संभावित मार्जिन जो है वो 1% ज्वालामुखी में, नगरोटा में ये 6% है। इसके अलावा धर्मशाला की अगर बात की जाए तो 4% ही जीत का संभावित मार्जिन कांग्रेस पार्टी के फेवर में है। इसके अलावा हम आपको ये लगातार इन सीटों के माध्यम से अपने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये तस्वीर, बार बार आपसे हमने यही कहा, ये प्रोजेक्शन है और ये तस्वीर बदल सकती है। पालमपुर में अगर कांग्रेस के लिहाज से बात की जाए तो जीत का संभावित मार्जिन 4% है, बैजनाथ में ये 2% जीत का ये संभावित मार्जिन है, मनाली में अगर बात की जाए तो ये संभावित मार्जिन जो है ये 5% है। इसके अलावा हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कैसे ये जो सीटें हैं मैजिकल साबित हो सकती हैं। बलय में आप देखिए 3%, चिंतपूर्णी में 3%, गगरेट में 5%। तो ये वो बची हुई 17 सीटें जहां पर कांग्रेस पार्टी लीड करती है, लेकिन जो जीत का मार्जिन है वो बहुत ही कम है। यहाँ पर इन तस्वीरों की एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी, इन सीटों की एनालिसिस। कुटलेहड़ में है 3% का मार्जिन, श्री नैना देवी जी में 3% का मार्जिन, नालागढ़ में 6% का मार्जिन। और इन तस्वीरों, इन सीटों के बारे में, और इस तस्वीर को दिखाने के पीछे मंशा ये है कि आप इसे समझें कि वो कौन सी 21 सीटें हैं जो इस पूरे समीकरण को, पूरे जो अंकगणित है, इसे बदलने में सक्षम है। 4 सीटें जहां पर बीजेपी की हालत खराब हो सकती है और इसके अलावा 17 सीटें जहां पर विनर और लूजर में इंटरचेंज हो सकता है। जल्दी से कमेंट यहाँ पे सुधांशु जी, पहले आपका फिर अनुमा जी, जल्दी जल्दी प्लीज। देखिए, अगर हम स्टैटिस्टिकल सर्वे की बात करें और जो आप दिखा रहे हैं, जो 1% से लेकर 5% तक वेरी करने वाली सीटें हैं, इनमें 50-50 मान लेते हैं कि जिन 4 सीटों पे हम पीछे हैं उसमें से 2 हम बचा लेते हैं और 2 इनके पास चली जाती हैं। 17 जिन पे आगे 8 या 9 ये बचा लेते हैं, 8 या 9 चले आते हैं, तो हमारी 7 सीटें बढ़ रही हैं। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु ही नहीं है। और यदि मैंने ये माना ये सारा स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे अगेंस्ट में चला जाए तो हमारी 4 सीटें कम होती हैं, और अगर 2/3 भी हमारे पक्ष में आ जाए तो हम 50 पार करते हैं। तो यदि आपके, हम केवल अंगगणितीय बात कर रहे हैं, राजनीति की बात किनारे रख के, जो आपका सर्वेक्षण दिखा रहा है उसका जो प्रोजेक्शन है वो तो स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि हमारा जो प्रोजेक्टेड नंबर है इससे बेहतर होने का चांस कहीं अधिक है। ठीक है अनुमा जी।
मैं हमीरपुर में बैठी हूँ और यहाँ की 17 सीटों में केवल मैं कुटलहर और नैना देवी में नहीं गई थी। तो आपने थैंक यू, आपने बता दिया वहां पर भी कांग्रेस आ गई। तो यहाँ की 17 में से तो मैं एक भी नहीं देती, क्योंकि सुजानपुर हमारा है, बिलासपुर में घुमारवी हमारी है, बिलासपुर सदर हमारा है, नैना देवी हमारी है, वो आपने बोल दिया। तो 5 ऊना की, वहां की, बिलासपुर की 4 और यहाँ की, मैं 17 में से एक भी नहीं दे रही हूं। तो आप जो भी कहते रहिए, मैं यहाँ पर बैठी हूं, मैं यहाँ जान रही हूं, मुझे परसेंटेज पे कोई बहस नहीं करनी। मैंने लोगों को देखा है, लोगों से बात की है, रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, हर बार चाय पीती हूँ, कुछ ना कुछ देखती हूँ, और मैं देख रही हूँ, हमारी जनसभाएं देख रही हूँ, ऑर्गेनिक लोग आते हैं, केवल बिना बुलाए आते हैं, अपने आप आते हैं, खिंच के आ रहे हैं। यहाँ ओपीएस की लहर है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज ये है कि बीजेपी के लोग बुलाए बुलाए परेशान हो रहे हैं, 19-19 बस भेजते हैं, 55 लोग आते हैं। बुरा हाल है इस समय यहाँ बीजेपी का। और रिपोर्ट कार्ड पे बीजेपी वोट नहीं मांग रही है, कह रही है हम 8 लाख रोजगार देंगे। तो तब क्या कर रहे थे जब सरकार में थे? तो लोगों को सब समझ में आ रहा है और उनको मालूम है कि पहली कैबिनेट की बैठक में कांग्रेस की सरकार बनते ही हम ओपीएस भी लागू करेंगे और हम 63,000 रोजगार भी जारी करेंगे। तो बहुत सीधी बात है, मुझे किसी इस बहस में नहीं करना। मनीषा हमारे साथ है। मनीषा, में 21 सीटों की बात करें, जिनमें 4 सीटों में बीजेपी संकट में दिखाई देती है और 17 सीटों में कांग्रेस पार्टी। जी आदित्य, सबसे पहले तो मैं सुधांशु जी का एक उनका शक था जिसको मैं दूर कर दूं। सुधांशु जी, हमने पिछले 10 अगस्त 2022 से हिमाचल का सर्वे प्रारंभ किया था और 7 नवंबर 2022 तक हम लोग फील्ड में रहे हैं। 3 मेथोडोलॉजी के द्वारा हमने करीब 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों से बात करी है, 25 मुद्दों पे बात करी है, तब जाके हम इस नंबर और इस आंकड़े पे पहुंचे हैं। तो मेथोडोलॉजी जो आपने सवाल पूछा था, मैंने उसका आपको उत्तर दिया है। वो वही है जो सभी अच्छी रिसर्च एजेंसीज फॉलो करती हैं। अब बात करते हैं ये जो परसेंटेज का मामला है हिमाचल में, आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि हिमाचल का वोटर पॉपुलेशन बहुत कम है। 5% का मतलब 100-200 में तो कहानी इधर से उधर हो जाएगी। और यहाँ पर हम 17 सीटें कांग्रेस के पास जाते हुए देख रहे हैं। तो अब यही जो प्रश्न है कि अगर ट्रेडिशन नहीं बदला तो ये 17 सीटें क्या और एक वेव क्रिएट करके वो 28 तक जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो जनता की राय है, ये 28 से ऊपर भी पहुंच सकती है। ये 4 अगर आपकी इधर चली गई तो 28 + 4 32 हो जाएगी, सरकार त्रिशंकु हो जाएगी, संकट में आ जाएगी। कैसे बनाएंगे सरकार? ये यहाँ पर मुद्दा था जो हमें चर्चा में करना चाहिए था। जी अदिति। ठीक है, कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ है। सुधांशु जी, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि अगर ये 4 सीटें संकट में भी हों तो बीजेपी के लिए कोई खतरा नहीं है, मुसीबतें कांग्रेस पार्टी के लिए। हाथ भी उठा रहे हैं, आपका जवाब। हाँ, देखिए, पहली बात तो जो मनीष जी ने कहा, अगर 2 लाख का सैंपल साइज है वो तो हिमाचल के हिसाब से बहुत बड़ा है। तो 2 लाख तो बहुत बड़ा सैंपल सर्वे हुआ हिमाचल जैसी स्टेट के लिए। तब तो इस पे मैं, अगर आप ये कह रहे हैं 7 अगस्त से लेके 7 नवंबर तक, यानी 3 महीने में आपने सर्वे किया है, तो फिर मेरे विचार से उसका ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है ये भी आपको प्रोजेक्ट करना चाहिए कि अगस्त के महीने में क्या था, फिर सितंबर के महीने में क्या था, अक्टूबर के महीने में क्या था, वो ट्रेंड किस पार्टी की तरफ बढ़ रहा है, तो पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। क्योंकि अगर इतना हमने 2 चरणों में ओपिनियन और इतना लॉन्ग टाइम स्पैन है, नहीं, तो मैं तो कह रहा हूं ना, आपने खुद बोला ना, तो अगर 3.5 महीने का है तो इन 3 महीनों के अंदर ट्रेंड क्या है वो भी बता दीजिए, तो हम लोग और बेहतर इसमें जवाब दे पाएंगे। आप मिस कर गए थे, हमने पिछले ओपिनियन पोल में एक ट्रेंड बताया था जो नॉमिनेशन से पहले का था। उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ जुड़े थे, जहां पे हमने पहली बार एमएलए परफॉर्मेंस मीटर भी दिखाया था और उसका नतीजा उम्मीदवारों के चयन में तीनों पार्टियों में देखने को मिला है। ये वाला जो आज हम सीट वाइज सर्वे कर रहे हैं, आप बताइए, इतना सटीक सर्वे हम इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमने 3 महीने वहां गुजारे हैं, 2 लाख लोगों से बात करी है, डिफरेंट मेथोडोलॉजी से, कैपी, कैटी और मोबाइल डिजिटल, ये तीनों करने के बाद में आज हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं जहां पे हम सीट वाइज बातें कर रहे हैं। हमने लोगों के एक प्रश्न पे उनसे उत्तर लिया है, योजनाओं के बारे में। जैसे अभी आपको अदिति जी ने टोका था कि चुनावी घोषणाओं की बात हो रही थी, ओपीएस से और महिलाओं को क्या मिलेगा, लेकिन सिर्फ 17% जनता है जिसको चुनावी घोषणाएं, मैनिफेस्टो इफेक्ट कर सकते हैं, वोट को चेंज कर सकते हैं। ये जो नंबर्स है जो अभी हम बात कर रहे हैं, ये 21 सीटों पे 5% अगर प्लस उधर हो गया तो ये उल्टा भी तो पड़ सकता है। प्रश्न वो था सर। जल्दी से सुधांशु जी, 20 सेकंड्स है सर। अरे मैं वही तो पूछ रहा हूं आपसे, अगस्त और अक्टूबर में आपको क्या अंतर दिखाई पड़ा? यही तो मैंने पूछा आपसे, या कांस्टेंट रहा कि जो अगस्त में विचार था वही अक्टूबर में था?
या अगस्त सितंबर अक्टूबर में कोई परिवर्तन दिखाई पड़ा? जी, परिवर्तन दिखाई दिया नंबर्स में। अगर दिखा तो उसकी दिशा क्या थी, यदि नहीं दिखा तो यथावत था। ठीक है, जल्दी से 10 सेकंड्स मनीष जी। परिवर्तन दिखा, आपकी सीटें जो पहले आप जीत रहे थे, नंबर ओवरऑल आपका बहुत ज्यादा नहीं बदला, जो पहले आप जीत रहे थे वो बदल गई हैं। उम्मीदवार आपके 20 जो बागी उम्मीदवार हैं वो आपके वोट शेयर में कमी कर रहे हैं। जो आपका वोट शेयर ओवरऑल आ रहा था वो कम होता हुआ दिख रहा है। प्रोजेक्शन है सर, आज जैसे कांगड़ा में मोदी जी गए हैं, हो सकता है बदल जाए। आज जो घोषणाएं आप कर रहे हैं हो सकता है बदल जाए, लेकिन ये हमारा 3 महीने का एक कैलकुलेशन है जो हम शेयर कर रहे हैं। अनुमा जी 20 सेकंड्स प्लीज। आपकी पूरी टीम को पूरा श्रेय, पर उसके बाद मैं ये कहूंगी कि अगर उपचुनाव भी किसी चीज का कोई परिणाम होते हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार रहते हुए उपचुनाव में 4 विधानसभा सीट कांग्रेस ने ली थी, 1 लोकसभा सीट भी ली थी, और तभी से हमारी पार्टी उसके पहले से काम कर रही है, जमीनी काम कर रही है। और यहाँ पर जिस तरह से कोविड में लोगों ने अपने लोगों के साथ होते हुए छल को देखा है, उस सब के बाद मेरा यह कहना है कि जो सरकार जिसका पोस्टर भी हटा दिया गया, आप तो कह रही थी उनको कि मैं क्या भावी मुख्यमंत्री से बात कर रही हूं, अरे उनका पोस्टर हटा दिया गया। ठीक है, अब मैं आप दोनों को यही कहूंगी कि बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए, और आप दोनों को ही शुभकामनाएं। एंड लेट द जनता डिसाइड, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। स्टूडियो से हमारे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन हिमाचल की खूबसूरत वादियों में तो राम खड़े हैं ना इस वक्त, स्पेशल हमारा इलेक्शन सेंटर। राम बिल्कुल अदिति, एक बार फिर से ये जो 68 सीटें हैं इनका एक एक करके डिटेल जरूर हम बता देते हैं। और ये 68 सीटें किस जिले में क्या हुआ है। चंबा की बात करें 5 सीटें हैं, 3 बीजेपी को जाती हुई दिख रही हैं, 2 कांग्रेस को जाती हुई नजर आ रही हैं। चंबा डिस्ट्रिक्ट की ये पोजीशन इस वक्त नजर आ रही है दर्पण के ओपिनियन पोल के मुताबिक। आगे बढ़ेंगे लाहौल स्पीति, जहां पर एक ही सीट है, यहां पर एक सीट ये बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। और जिलेवार जो आंकड़े हैं ये हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। कुल्लू, जहां पर 4 सीटें आती हैं, 2 बीजेपी को जा रही हैं, 2 कांग्रेस को जाती हुई दिखाई दे रहे हैं। अब तक आम आदमी पार्टी को कोई सीट जाती हुई दिख नहीं रही है। एक और जिले की बात करेंगे, वो जिला मंडी है। मंडी की 10 सीटों में से बीजेपी को 9 और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। ये पिक्चर मंडी जिले की है। और इसके साथ ही हमीरपुर की बात करेंगे, 5 सीटें यहां आती हैं, 4 बीजेपी को मिलती हुई दिख रही हैं, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई यहां पर दिख रही है। अगर ऊना की बात करेंगे तो ऊना की 5 सीटें हैं, जिनमें से 1 बीजेपी, कांग्रेस को यहां पर 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। यह जिला बीजेपी के लिए एक बुरी खबर लेकर आ सकता है। बिलासपुर की बात करें, 4 सीटें हैं, जिनमें से 3 बीजेपी जीत सकती है, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की तरफ जनता का झुकाव नजर आ रहा है। अगर सोलन की बात करेंगे, 5 सीटें हैं सोलन में, और इनमें 4 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, 1 सीट बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही अगर सिरमौर जिले की बात करें तो यहां 5 सीटें आती हैं, और 5 सीटों में से 4 बीजेपी को और 1 कांग्रेस पार्टी को जाती हुई दिख रही है। ये जिलेवार आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, 1-1 सीट वैसे हमने आपको विस्तार से बताई है। शिमला में 8 सीटें हैं, 8 में से 4 बीजेपी को, 3 कांग्रेस को और 1 अदर यानी कि लेफ्ट के जो उम्मीदवार हैं सीपीएम के, वो सीट उनको जाती हुई दिख रही है। किन्नौर की बात करेंगे, 1 सीट है यहां पर, और ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर लेकर आने वाली है। बीजेपी को यह सीट मिल सकती है। हालांकि हम विस्तार से अगर कांगड़ा की बात करें, जिस डिस्ट्रिक्ट के बारे में कहा जा रहा है कि ये एक तरह से इशारा देता है कि कहां सत्ता जा सकती है, तो फाइट बराबर की है। बीजेपी को 7, कांग्रेस को 7 सीटें, और अदर यानी कि निर्दलीय के खाते में 1 सीट बागी उम्मीदवार के खाते में जा सकती है। ओवरऑल जो पिक्चर है, 40 के आसपास सीटें बीजेपी को, 26 के आसपास सीटें कांग्रेस पार्टी को, और 2 सीटें जो हैं वो अदर यानी कि निर्दलीय के खाते में, 1 निर्दलीय के खाते में और 1 जो है वो लेफ्ट के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो ये ओवरऑल पिक्चर जो है वो हिमाचल प्रदेश की बन रही है। और हिमाचल प्रदेश में जो ओवरऑल पिक्चर है उसके मुताबिक आप ये समझिए कि ये ओपिनियन पोल है, और ओपिनियन पोल के साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जनता का मन है, जनता वोट जहां डालेगी उसी प्रत्याशी को विजय मिलेगी। इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।